बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली गांची टीवी। नाज़रीन कराम, आप सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज हमने जो डिस्ट्रिक्ट गांची है वहाँ पर देखा तो डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया है उनके जानिब से कोई प्रोग्राम नहीं था, महकमा जो सियाहत थे उनकी जानिब से कोई प्रोग्राम नहीं था। अलबत्ता एक जो माउंटेन लवर है हमारे साथ मौजूद थे, हातम भाई, जो शौक़ रखते हैं इस तरह की चीज़ों में, पहाड़ों से वो मोहब्बत करते हैं। तो हमें पता चला कि हातम साहब ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है, तो हम यहाँ पर चले आए हैं। वो इस वक्त जो रॉक क्लाइंबिंग का यहाँ पर मुजाहरा भी कर रहा है, तो हम उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये बहरहाल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना तो चाहिए था कि ये आज पूरे दुनिया में ये माउंटेन डे मनाया जा रहा है। मेरे तरफ से पूरे दुनिया के लिए आज हैप्पी माउंटेन डे। और यहाँ पे किसी किस्म के हमें भी मतलब कहीं हमने पता किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं कोई इवेंट नहीं हो रहा था, तो मैंने आप जो मीडिया वाले जितने भी हजरात थे उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं सलीम में अपने रिजॉर्ट हिडन चुमिक फ़िश फार्म में छोटा सा एक इवेंट करूंगा और उसी दिन की मुनासिबत से दुनिया को एक पैगाम दूंगा, एक मुबारकबाद का पैगाम दूंगा आज का ये माउंटेन डे का। क्योंकि ये जो खूबसूरत माउंटेन, हम इन माउंटेन के बीच में रहते हैं। हमारे मरहूम शाहिर साहब का एक शेर भी मुझे याद आ रहा है, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाल गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। हम वो खुशकिस्मत लोग हैं, इतने खूबसूरत माउंटेन के अंदर बैठ के अगर आज हम ये दिन ना मना सका तो ये ज़्यादती होगा। इसलिए मैं जो इन पहाड़ों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं बहुत बड़ा क्लाइंबर नहीं हूँ, लेकिन ट्रैकिंग टूर्स गाइड छोटा क्लाइंबर हूँ। मैंने आज यहाँ पे मशहूर क्लाइंबर्स जो K2 समिटर है, G2 समिटर है, ब्रॉड पिक समिटर है, उनको मैंने दावत दिया। रेस्क्यू 11 के हमारे एक दो दोस्त हैं, मैंने इनको भी दावत दिया। मीडिया हजरात को दिया। ये हमारे फोर्स के मैनेजर साहब थे और हमारे दूसरा सरदार साहब थे, यहाँ के बहुत बड़ा सोशल वर्कर है। इन सब को हमने दावत दिया कि आप यहाँ पे आए, हम छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आज के डे की मुनासिबत से। तो इसलिए मैंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। भाई, हमारे देखने वालों को आप ये बता दें कि इस दिन के मनाने के मकसद क्या है? इस दिन का मनाने का मकसद ये है कि हम इन माउंटेन्स के बारे में ये दुनिया को बता सकूं कि इनकी हिफाजत कर सके। इनके मतलब जो दुनिया में जो इस वक्त एक एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ चल रहा है, कम से कम हम अपने एरियाज़ को, इन माउंटेन्स को साफ रखें। ये हमारे स्कूलों में, हमारे लोकल कम्युनिटीज़ में इन लोगों को ये उजागर करें। इन माउंटेन को जितना हम खूबसूरत रखेंगे, इनकी खूबसूरती बरकरार रहेंगे। तो ये हमारा मैसेज है आज के दिन की मुनासिबत से। आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे ज़िले इंतज़ामिया और जो डिपार्टमेंट टूरिज़म है वो इस तरह की चीज़ों में वो दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करते? ये जो मनाने का असल जो मकसद आपने बताया, और ये पहाड़ों का दिन बनाए तो इसी पहाड़ों के बीच मनाना चाहिए, ना कि इस्लामाबाद जो शहरों में एक नक्शा खींच के ये पहाड़ है, ये पहाड़ दिखाते हैं एक छोटे से पत्थर को। और आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो हमारे इंतज़ामिया है, जो महकमा सियाहत है उनको? जी, ये तो मैं बहरहाल हमें अफसोस से कहना पड़ता है, ये तो सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट गांची, बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट गांची हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये आज के दिन मनाना चाहिए था, छोटा सा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। और खुसूसन टूरिज़म डिपार्टमेंट को, टूरिज़म डिपार्टमेंट के यहाँ पे AD साहब मौजूद होते हैं, टूरिज़म डिपार्टमेंट को कम से कम आज के दिन के मुनासिबत से कोई ना कोई यहाँ पे ज़िले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई तकरीब होना चाहिए था। किसी किस्म को छोटा हो बड़ा हो, एक तकरीब मुनक्किद करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। बहरहाल जो माउंटेन लवर्स है, अगर कोई महकमा या कोई वो लोग नहीं करते हैं तो हम जो माउंटेन लवर्स बैठे हुए हैं, इन सब को चाहे कि हम सब एक प्लेटफार्म पे जमा होकर इन दिन की मुनासिबत से इन चीज़ों को उजागर करना हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। और हम स्पेशली आप मीडिया वालों का दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग बर वक़्त इन चीज़ों को हाईलाइट भी करते और लोगों को बार बार पैगाम भी देते कि इन चीज़ों को उजागर करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर हम सब मिल के ये करते रहेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को इन चीज़ों का पता चलेगा। ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हातम भाई जो यहाँ पर हिडन चुमिक रिजॉर्ट के नाम से यहाँ पर रिजॉर्ट चला रहे हैं और बड़ा लवर है, माउंटेन लवर है। उन्होंने कहा कि ये दिन मनाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी महकमा सियाहत और ज़िली इंतज़ामिया पर है। जी, आज मेरे उस्ताद हसन साहब जो कि K2 समिटर है, उसने पूरा शाम को नीचे उतारा। मैं पहली बार आज यहाँ रसीद में उतरा हूँ। तो पाकिस्तान। डर लगा आपको? डर नहीं डर क्या लगेगा, पहली बार था आपका? पहली बार था मेरा। मज़ा आया? मज़ा आया, बड़ा ज़बरदस्त। ठीक है।
sap diring as a mountain in paju diring yati sarmaso ita sidi tu kyuse mountainer gami tu jaise yati shaze sarmaso aya ju sarmaso ju और सलीम फिश पामी तरफ से क्या जो ना हो सी यो तो पजा कुनिनो मबजत पा दे लास कुन कोसी तो बन इतो क्यों वजो और जाहिद शो या तो जुल्फिकार साहब इतना मीडिया वालों ने बहुत बहुत मेहरबानी जो ज्यादा नदी माउंटेन हो बेची गला केटू इतो वजो अच्छा गया से केटू सर्विस बजू जी2 सर्विस बजू ब्रॉड पिक सर्विस बजू दिनी यति छरम बसो योन बेसे गया गामी मिंता ची या तासी दी मीडिया निको चुसे यति बहुत बहुत मेहरबानी जो ना योन बिजत मुचु फिश फार्मिंग नो खतम भाई अलीशा भाई जो कोई छरम बसो कोई सी सलिंग फिश फार्मिंग हवाले का जो दी जाकुल बनाई बेजो ये इलाका जी जहाँ पे हम रहते हैं पाकिस्तान इंडिया का जो ये बेल्ट है ये इंटरनेशनल माउंटेन डे जो आज मनाया जा रहा है ये एक डिक्लेरेशन है बेल्जियम में जिस पे पाकिस्तान सिग्नेचरी भी है। उसके बाद ये है कि जो एक्टिविटी एक रॉक क्लाइंबिंग का है ये नया नहीं है, ये इसको कहा जाता है कि एंशिएंट एक्टिविटी है, ये बहुत पुराना है। यूरोप के अंदर लेक डिस्ट्रिक्ट, स्कॉटलैंड, जर्मनी और इटली में ये बहुत सदियों से चल रहा था। 2020 में यहाँ पे इसको इंटरनेशनल ओलंपिक में जापान के अंदर इसको बाकायदा शामिल किया गया है और लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए हज़ारों मील का सफ़र करके लाखों डॉलर इस्तेमाल करके इन पहाड़ों तक पहुँचते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सके ओलंपिक्स के लिए। तो मेरा पैगाम ये गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के लिए ये है कि अगर आपके आसपास 2% ज़मीन है, 98% जो है पहाड़ी है, हर घर के साथ एक रॉक है। अगर आप बचपन से इन पहाड़ों के साथ आप ये एक्टिविटी जारी रखें। देखिए तरीका ये होता है कि पहाड़ बोलते नहीं हैं लेकिन दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। किसी ने पहाड़ों के साथ दोस्ती रखी वो उसको कभी भी उस पहाड़ से नुकसान और तकलीफ़ नहीं पहुँचेगा। दूसरी बात यह है कि पहाड़ों की अपनी एक अहमियत है मज़हब के लिहाज से भी। हमारे चारों मज़ाहिब जो दुनिया में आज डॉक्यूमेंटेड मज़हब इस्लाम है और अगर आप ज्यूज़ है या क्रिश्चियनिटी है, ये सारे खुदा की तीनों किताबें, चारों किताबें, ज़बूर, तौरात, कुरान जो है ये सारे पहाड़ों पे उतरे हैं। तो इंटेलेक्ट कम फ्रॉम द माउंटेन एंड पॉलिश इन द सिटीज़। मेरी गुजारिश ये है गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों से, यहाँ के नौजवानों से, ये यहाँ का बहुत पुराना खेल नहीं है बल्कि एक ज़रूरत थी। आप गिलगित बल्तिस्तान के जितने ट्रैक हैं वो रॉक क्लाइंबर्स जो थे उन्होंने ही इसको शिनाख्त कराया और 50 साल पहले यहाँ कोई रास्ता नहीं था। लोग पहाड़ के दरों से होकर गुजरते थे। जो पहला गुजरने वाला बंदा था वही रॉक क्लाइंबर था जिसने ये ट्रैक लोगों को बता दिया और जो आज तक का इस्तेमाल में थे। 50 साल पहले यहाँ गाड़ी और पोनी ट्रैक वगैरह बन गए। उससे पहले ये हमारी एक ज़रूरत रही है। हमारे यहाँ शिकार पे जाने वाले लोग और दूसरे जो मारखोर का शिकार वगैरह के लिए एक्सपर्ट लोग होते थे वही रॉक क्लाइंबर थे। अभी मेरी गुजारिश ये है कि जो पहले इस इलाके को हमने बचाया है ये ज़मीनी लोगों ने नहीं बचाया है, जिनके अंदर अगर कोई शौक़ और कोई वलवला और जज्बा अगर ना हो वो लोगों ने नहीं बचाया। रॉक क्लाइंबर्स ने यहाँ पे जंगें लड़ी हैं, पहाड़ों पे चढ़े हैं, पहाड़ों के टॉप से दुश्मन का मुकाबला किया है, तो यह इलाका बचा है। लिहाजा आप जितने भी हमारे नौजवान हैं गिलगित बल्तिस्तान के, मेरी गुजारिश होगी, यहाँ हमारे साथ ये हसन भाई है, हुशे से इसका ताल्लुक़ है। देखिए ये केटू में मुख्तलिफ पहाड़ों पे चढ़ा है और अभी आपके सामने क्लाइंबिंग भी की। इस तरह की एक्टिविटी में अगर 100 बच्चे हिस्सा लेंगे मुझे यकीन है, क्योंकि हमारे पास 24 घंटा इन पहाड़ों की अपॉर्चुनिटी है। यूरोप वाले अगर रॉक क्लाइंबर है वो लाखों डॉलर इस्तेमाल करके इधर आता है, इस पे चढ़ता है। हमारे घर के साथ ये वाक़ई है, इनके साथ दोस्ती करके और मुझे यकीन है कि कुछ सालों के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक में यहाँ से कोई नौजवान जाएगा और वहाँ से जीत के आ जाएगा ताकि इस इलाके का भी नाम बने। थैंक यू वेरी मच।